अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हजारों लाखों किस्म के दरख्त और पौधे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को इल्म नहीं है और गार्डनिंग करने वाले सिर्फ उनकी खूबसूरती, रंगत और चार्मिंग को देखते हुए उन्हें अपने गार्डन में प्लांट कर लेते हैं। दोस्तों, नहीद वॉइस की आज की स्पेशल एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है। सुनो, कुछ दरख्त और पौधे देखने में तो ग्रेसफुल, प्रीटी और खूबसूरत नजर आते हैं, मगर वो इतने जहरीले होते हैं कि अगर कोई बच्चा या बड़ा बाय मिस्टेक उनको मुंह में डाल ले तो उनकी मौत हो जाती है। और कुछ दरख्त और पौधे खूनख्वार और गोश्तखोर भी होते हैं जो छोटे बड़े जानवरों इवन इंसानों को भी अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। और कुछ पौधे तो इतने होशियार, शातिर और जालिम होते हैं कि लोग उन्हें सिक्योरिटी के लिए अपने घरों के बाहर फ्रंट यार्ड में ग्रो करते हैं। और इसके अलावा दुनिया में सम प्लांट्स ऐसे भी हैं जो गोश्तखोर हैं और जानवरों और इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी तरफ रागब करके अपनी खुराक बनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गोश्तखोर, खूनी प्लांट्स, जहरीले प्लांट्स और दुनिया के शातिर तरीन प्लांट्स दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं। मैनचिनील ट्री। दोस्तों, ये ट्री अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और अमेरिका के दूसरे गर्म इलाकों में पाया जाता है। इसे अस्तानवी ज़बान में मौत का दरख्त कहा जाता है। अगर किसी को इस दरख्त के बारे में पता ना हो तो वो 100% समझेगा कि ये एप्पल ट्री है, क्योंकि इस दरख्त का फल और पत्ते हाउ बहू सेब की तरह लगते हैं, जिनको देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। ये ट्री जहर से भरा होता है। इसके अंदर दोदिया रंग का लिक्विड पाया जाता है जो इस दरख्त से समटाइम्स रस कर बाहर भी आ जाता है। अगर ये लिक्विड स्किन पर लग जाए तो लगता है कि वो जिस्म का हिस्सा जल गया हो। और सख्त जलन की वजह से बंदे के होशो हवास ही कायम नहीं रहते और जलन की वजह से बंदे का बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, एक दफा कैलिफोर्निया में हादसाती तौर पर किसी के गार्डन में ये दरख्त ग्रो हो गया और वो उसे एप्पल ट्री ही समझ रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही पता चल गया कि ये एप्पल ट्री नहीं है, जिस पर इसे काट दिया गया। दोस्तों, इस दरख्त की लकड़ी भी बहुत जालिम होती है। अगर इस लकड़ी को जलाया जाए तो इसके धुएं से आंखों में और गले में सख्त जलन शुरू हो जाती है और इंसान इसके धुएं से आंखों की बनाई भी खो सकता है। और अगर आप इस दरख्त के फल को अनफॉर्चुनेटली सेब समझकर खा जाएं तो ये गले में कट लगा देता है और स्किन रिप होने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ बंदे की मौत तक वाक़या हो जाती है। दोस्तों, इतना डेंजरस होने की वजह से इस दरख्त का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये डेंजरस और खतरनाक दरख्त के नाम से दर्ज है। कार्निवोरस प्लांट। दोस्तों, दुनिया में गोश्तखोर दरख्त और पौधे भी मौजूद हैं जिन्हें कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। कोई बंदा इनके करीब चला जाए तो वो इसे जगड़ लेते हैं और जबरदस्त गिरफ्त बना लेते हैं। ये गोश्तखोर प्लांट छोटे जानवरों को भी खाते हैं, क्योंकि छोटे जानवर जैसे चूहा, लिजर्ड, फ्रॉग, खरगोश, स्नेक और इनमें बहुत सारे दीगर हशरात भी मौजूद हैं। ये किसी भी जानवर को देखकर अपना जबड़ा नमा मुंह खोल कर जानवर को जकड़ लेते हैं। ये जालिम और खूनख्वार दरिंदे जैसा अपना जबड़ा खोले शिकार की गात लगाए बैठे रहते हैं। ये खुशबू और स्वीटनेस स्प्रेड करते हैं और जानवरों और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। सुनो, अफ्रीका में मौजूद बहुत से दरख्त गोश्तखोर हैं। अगर कोई थका हारा जानवर या इंसान उनके पास बैठ जाए तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और वो अपनी टहनियां नीचे लटका कर इतनी सख्त गिरफ्त बना लेते हैं कि फिर उनसे बचना नामुमकिन है। ये खूनहार दरख्त पहले जानदार का खून चूसते हैं, फिर उसका गोश्त भी हड़प कर जाते हैं। इन टहनियों की जकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक दफा जो इनकी पकड़ में आ जाए इसका बचना नामुमकिन है। सुनो, दुनिया में पौधों और दरख्तों की 500 के करीब ऐसी किस्में हैं जो गोश्त खाती और खून पीती हैं। सैंड बॉक्स ट्री। दोस्तों, ये ट्री नुकीले और शार्प कांटों से भरा पड़ा है। ये कांटे नुमा स्पाइक्स खतरनाक हद तक शार्प और लंबे हैं, लेकिन उससे भी डेंजरस इसका फल है। जब ये पक जाता है तो समटाइम्स ये नीचे गिरने से फट जाता है। फटने के टाइम पर इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसकी वजह से इसके नुकीले टुकड़े 60 फीट की दूरी तक चले जाते हैं और लोगों को जख्मी कर देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जरा सा हल्का सा हिट करने से ये बम की तरह फटा और इसके नुकीले टुकड़े दूर दूर
तक पहुंच गए और इस फल के सख्त और नुकीले टुकड़े अपनी लपेट में आने वाले इंसान या जानवर को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। अगर यह दरख्त आबादी के नजदीक हो तो पब्लिक को उधर जाने से मना किया जाता है। कोकोनट ट्री। आप सोच रहे होंगे कि भला कोकोनट ट्री कैसे डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, ये दरख्त भी खूनख्वारी का काम करता है। सुनो, नारियल काफी भारी, स्ट्रांग और सख्त फल है। इसके गिरकर सर पर लगने से इंसान को सख्त शदीद तरीन दिमागी चोट आ सकती है और इंसान मर भी सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल नारियल का फल गिरने के एक्सीडेंट से 300 के करीब लोग मर जाते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के क्वींस आइलैंड में नारियल का फल गिरने से इंसानों के शदीद जख्मी होने और शदीद नुकसानात को देखते हुए नारियल के बहुत ज्यादा दरख्तों को काट दिया गया था। ये वाकयात इस कदर ज्यादा हो गए थे कि अखबारों में कोकोनट ट्री को डेंजरस दरख्त करार दिया गया था। सुसाइड ट्री। ये दरख्त आमतौर पर भारत में पाए जाते हैं, जिसका सही नाम सरबेराडम है, लेकिन इसको इंडिया में सुसाइड ट्री कहा जाता है। इस दरख्त का फल खाने से इंसान की मौत हो जाती है। इस दरख्त के बारे में मशहूर है कि ये रोजाना एक बंदे की जान जरूर लेता है, क्योंकि इस दरख्त का फल किंग कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जो इस दरख्त का फल खा ले, डॉक्टर्स भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सुनो, भारत में समटाइम्स लोग इस फल को खाकर सुसाइड करते हैं, इसलिए भारत में इसको सुसाइड ट्री कहा जाता है और यही इसके नाम की असल वजह है। अगर यह दरख्त किसी इलाके के नजदीक हो तो इसके ऊपर खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। कोनियम मैकालेटम। इसे पॉइजन हैम या वाटर हैम भी कहा जाता है। इसे हिंदी और उर्दू में शेकरान या शोकराम भी कहा जाता है। ये बहुत ही जहरीला पौधा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस पौधे का हर हिस्सा जानलेवा है। इस पौधे के फूलों को अनजाने में मुंह में डालने से वोमिटिंग, कमजोरी, नब्ज का धीमा पड़ जाना, दौरे पड़ना और कोमे में चले जाना, यहाँ तक के मौत तक वाक़या हो जाती है। इसका खतरनाक टॉक्सिन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपने वो शहद खा लिया जो उन शहद की मक्खियों ने बनाया हो जिन्होंने इस पौधे के फूलों से रस चूसा हो, तो आप शदीद बीमार पड़ सकते हैं। ये पौधा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। इस पौधे की ऊंचाई 10 फीट तक हो सकती है। इस पौधे के पत्ते नीम के पत्तों से बहुत मिलते जुलते हैं। इस पर गुच्छों की सूरत में सफेद रंग के फूल होते हैं। दोस्तों, आप सकरात के बारे में तो जानते होंगे, जिनको जहर दिया गया था। उसको जो जहर दिया गया था वो इस पौधे का जहर था। अब मैं आपको उन प्लांट के बारे में बताती हूँ जो खूनख्वार और गोश्तखोर हैं और उनको लोग अपने घरों से बाहर सिक्योरिटी के तौर पर भी लगाते हैं। कोबरा लिली। सुनो, अमेरिकी रियासत शिमाली कैलिफोर्निया में ये प्लांट कसरत से पाया जाता है। ये खूनख्वार पौधा बिल्कुल कोबरा सांप की तरह लगता है और इसकी हरकतें भी कोबरा सांप वाली ही हैं। ये लिली प्लांट कोबरा अपने फन फैलाए हर वक्त अपने शिकार पर हमला आवर होने के लिए रेडी होता है। ये परफ्यूम या स्प्रे की तरह खुशबू अपने इधर उधर फैलाता है, जिससे छोटे जानवर, छिपकली, मेंढक, जहरीले कीड़े इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर इसकी जानब राग़िब होते हैं। इस इंतहाई खूनख्वार प्लांट पर कोई इंसेक्ट गलती से भी अपना पाँव रख दे तो इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। ये इंसेक्ट्स और छोटे जानवरों को अपनी तरफ राग़िब करके सक कर लेता है और फिर ये उसकी ग़िज़ा बन जाते हैं। अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के लोग इस प्लांट को अपने घरों से बाहर सिक्योरिटी के लिए भी लगाते हैं, ताकि जहरीले कीड़े मकोड़ों और जहरीले जानवरों से आज़ाद और फ्री रहें। पुर्तगीसी सैंडियो। 17वीं सदी ईस्वी में यूनान में दरियाफ्त होने वाला ये इंतहाई खूनख्वार पौधा बज़ाहिर अपने शॉकिंग पिंक मोतीनुमा पत्तों की बदौलत हर किसी को अट्रैक्ट करता है और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। स्पेशली ये छोटे जानवरों और इंसेक्ट्स के लिए बेहद कशिश रखता है। इसको इंसेक्ट्स बहुत पसंद करते हैं और इसकी तरफ जोक दर जोक खींचे चले आते हैं। इसकी बीनी और दिल को लुभा जाने वाली खुशबू इंसेक्ट्स और छोटे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब ही इंसेक्ट्स का इस पर पाँव पड़ता है तो देखें, उसी वक्त ये पौधा अपने शिकार को इस अंदाज में लपेटता है कि चंद ही सेकंड में शिकार का दम घुटने से मर जाता है और फिर ये गोश्तखोर प्लांट उस इंसेक्ट्स को अपनी खुराक बना लेता है।
ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। जब आप इस पौधे को देखेंगे तो इसके साथ बोतल नुमा एक जार नजर आएगा। ये जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में पाया जाता है। ये बोतल नुमा जार अपने अंदर एक खुशबूदार और मीठी महक पैदा करता है। कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, इवन सांप भी इसकी खुशबू से मरगूब होकर इस जार की तरफ आते हैं तो वो उनको ट्रैप कर लेता है। सुनो, एक जार में आप एक सांप को भी देख सकते हैं जो इस जार में ट्रैप हो चुका है। सुनो, सम बर्ड्स और छिपकलियां भी इसकी अक्सर ग़िज़ा बनती हैं। जो कीड़ा मकोड़ा और सांप इसकी मीठी खुशबू से मरगूब होकर इसके अंदर चला जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि इसकी लेसदार और मीठी तह कीड़े मकोड़ों को सक करके ट्रैप करती है और फिर ये गोश्तखोर पौधा उनको अपनी खुराक बना लेता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की एपिसोड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नाहीद वॉइस।